हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं तो यूओयू के काफ़ी बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि मैडम FESA और B10 आप अपलोड कर रहे हो, लेकिन FHVA की कम वीडियो है, प्लीज़ उसको भी अपलोड कर दीजिए। तो आपका 2020 का हम पेपर अपलोड कर चुके हैं और वो 3 पार्ट में है। काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे हैं मैडम दूसरे पार्ट का है, तो हमने प्लेलिस्ट बना दी है आपकी अलग से, FHVA करके ही प्लेलिस्ट बना दी है। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियोस को देख सकते हो। अब लेकर आए हैं आपके लिए 2022 का दिसंबर का सॉल्व पेपर, और वैसे ही आपको 3 पार्ट में ये वाली वीडियो भी मिलेगी। यहीं पर आपको 30 क्वेश्चंस, फिर उसके बाद 30 और फिर आपको 40 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ और अपनी तैयारी करते रहिए। बहुत अच्छे तरीके से आप जा रहे हैं। सब स्टूडेंट्स के मैसेज भी आ रहे हैं और जो क्वेश्चंस हम पूछ रहे हैं उनके आंसर भी दे रहे हैं स्टूडेंट्स। ऐसे ही तैयारी करते रहिए तो आपका पेपर डेफिनेटली 100% बहुत अच्छा जाने वाला है। और 100 में से 35 वैसे पासिंग मार्क्स है, लेकिन मुझे लगता है सब स्टूडेंट्स इस बार 70 मार्क्स यहाँ पर गेन करेंगे। तो सब जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और लाइक कर दीजिए फटाफट। देखते हैं वीडियोस पे जितने व्यूज़ हैं उतने ही लाइक आज बनते हैं नहीं बनते हैं। और शेयर कर दीजिए अपने जैसे स्टूडेंट्स को। एक चीज़ और क्लियर करनी है मुझे यहाँ पर कि स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि मैडम FHVA 17 भी करा दो। तो आपको दिखा देती हूँ मैं, कुछ चीज़ क्लियर नहीं हो रही है स्टूडेंट्स को। देखिए 10th है, 11 है, 12 है, 16 है, 17 है, तो सेम एक ही बुक है सबकी, ये इसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ये जो है पेपर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, 22 का पेपर है, लेकिन इन्होंने ये पैटर्न चेंज नहीं किया। इन्होंने ये ऐसा का ऐसे ही रखा हुआ है। ये 10 से चला आ रहा है, तो यहाँ पर 10 की जगह 17 होना चाहिए था। तो वो हर बार चेंज नहीं करते, अब आगे 18 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो वो हर बार चेंज नहीं करते हैं। तो ये शुरू से ही 10 चला रहा है, तो इसको 11, 12, 16, 17, यहाँ तक कि 21 वाले स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया था कि मैडम हम भी इसको देख सकते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली आप इसको देख सकते हो और यहीं से ये क्वेश्चंस बनते हैं। आप वेबसाइट पर देख सकते हैं कि पेपर चाहे आपका FHVA एक ही ये पेपर डला हुआ है, एक ही पेपर डला हुआ है और इसी पैटर्न के सारे पेपर हैं, चाहे 17 में है चाहे 21 में है। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी स्टूडेंट्स को। तो 17 वाले भी स्टूडेंट इसको देख लेंगे। मैं देख रही थी कि जब मैंने वीडियो पर डाला 17 तो सभी स्टूडेंट ने देखना शुरू किया। जब मैंने डाला सिर्फ 10 तो बहुत कम। जब मैंने डाला A B दोनों तो दोनों देखने शुरू किए। तो कुछ डाउट्स हैं जो स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू कर देते हैं और आप भी फटाफट एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने साथियों को। अब यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपका बन रहा है, निम्नलिखित में से कौन से विशेषता किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण को बदलना आसान बनाती है। अब एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है, जिसके 3 पार्ट मैं आपको दे चुकी हूँ और 2020 का वो पेपर मैंने सॉल्व किया है, आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर 2022 में पूछे गए हैं और डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर बनेंगे। अगर आप जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसको भी आप पढ़कर जाते हैं तो मुझे लगता है 50 अबव आराम से गेन करेंगे नंबर। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ही तैयारी करके जाइएगा, डेफिनेटली ज़रूर आएंगे। इतने तो आएंगे ही कि आप पास आराम से उसमें हो जाए और ये पासिंग मार्क्स ही आपका पेपर है। ठीक है, बाकी हम करा ही रहे हैं आपको। अदर भी आप देख कर जाइएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, अब प्रश्न यहाँ पर बन रहा है पहला आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण को बदलना आसान बनाती है। तो कौन सी दृष्टि बनाती है? अत्यंत आत्मसम्मान। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं, सॉरी, ये आंसर नहीं जाएगा, इसका जाएगा नियंत्रण का आंतरिक होना। जब तक आपके अंदर से ही कोई भावना नहीं आएगी तो आपका दृष्टिकोण नहीं बदलेगा। तो यही विशेषता है, जब आपके अंदर की आवाज़ आएगी कि मुझे यहाँ बदलना है तो आप बदल सकते हैं खुद को। दूसरा क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के, थोड़ा यहाँ पर प्रश्न आपको समझने होंगे क्योंकि लास्ट पेपर में जब 2020 वाला मैंने सॉल्व कराया था तो उसमें देखा होगा आपने उल्टे पुल्टे क्वेश्चंस हो रखे थे। तो लास्ट वाले जो क्वेश्चंस थे तो उनको समझना बहुत ज़रूरी था। ऐसे ही यहाँ वाला क्वेश्चन आपको बहुत समझना ज़रूरी है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन्हें समझना ज़रूरी है, तभी आप उनका आंसर सही से अटैम्प्ट कर पाओगे।
तो यहाँ पर मनुष्य के अफलिंदा ब्लैंक दे दिया के निर्माण में अनेक बाह्य कारकों का योगदान होता है। अब बताइए ये बाह्य कारक कौन से हो सकते हैं? खुद मैं, या हम, या आप, या सभी। तो अनेक बाह्य कारक में सभी आ जाएंगे ना, मैं भी आ गया, हम भी आ गए, आप भी आ गए, सब आ गए। अनेक बाह्य कारक यानी कि सभी जो बाह्य कारक होते हैं, तो मनुष्य के निर्माण में ये सभी का योगदान होता है। बाकी मेरे हिसाब से जो मैंने निकाल के लाई हूँ क्वेश्चंस, वो मैंने कोशिश की है कि आपके पास में 100% आंसर पहुँचाऊँ, क्योंकि बुक को बार बार रिवीजन करने के बाद ये आंसर मैं निकाल कर लेकर आ रही हूँ। लेकिन फिर भी आपको लगता है बाय बुक या फिर कुछ और, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैम इसका ये वाला आंसर जाएगा, ठीक है, और ये वाला रॉन्ग है। तो उसमें कुछ ऑथेंटिक आप डालेंगे आंसर, ठीक है, तो फिर उस पर हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज भेजे कि मैम इसका ये है, हमने डिस्कस किया तो हमने भी कहा कि हाँ चलिए ठीक है, मैं भी चेक करती हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही आप भी कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दे सकते हैं, यहाँ पर हम भी आपका हो सकता है। चलते हैं थर्ड पर, सच्चाई क्या है? यह जानने के लिए व्यक्ति में क्या होना चाहिए? भाई घृणा तो नहीं होगी, है नहीं भाई, हम किसी एक घृणा करेंगे तो हो सकता है हम सच्चाई जाने के, हमें से घृणा क्यों है, ऐसा नहीं। ज्ञान के द्वारा आप यह जानने के लिए व्यक्ति में क्या होना चाहिए, सच्चाई क्या है। जब आपके ज्ञान चक्षु खुलेंगे, नॉलेज होगी आपको उस चीज़ की, तभी तो आप पहचान पाओगे कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या सच्चा है और क्या झूठा है। सिर्फ प्यार में से नहीं सीख सकते आप, घृणा से नहीं पता कर सकते हो, इससे ही आप पता कर सकते हो। चलते हैं आगे। एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति सबसे अधिक इंसान होता है। अब यहाँ देख लीजिए कैसे घुमाने वाला ये क्वेश्चन है। खुश है, आरामदायक है, भाग्यशाली है, दुखी है। अब आप सोचेंगे भाई महत्वाकांक्षी इंसान खुश रहेगा, वो महत्वाकांक्षी होगा, उसके पास आरामदायक चीज़ें हो जाएंगी, वह महत्वाकांक्षी होगा, वो भाग्यशाली होगा। हाँ होगा, लेकिन यहाँ पर वह बहुत दुखी भी होगा। सबसे अधिक वह दुखी भी होता है जब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। बाकी इन चारों में से आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है, आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक होना है क्या? वास्तविकता के प्रति संवेदनशील होना, भ्रम के प्रति संवेदनशील होना, उपरोक्त दोनों। तो मुझे तो लगता है इन दोनों में से कोई भी नहीं है। मैं तो यहाँ पर डी के साथ जाना चाहूँगी। आप बताइए आप किसके साथ जाना चाहेंगे। चलते हैं आगे। 6th क्वेश्चन, एक व्यवहार जो व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा दूसरे को लाभ पहुँचाने की इच्छा से प्रेरित होता है, उसे विशेष रूप से कहा जाता है। आपने ध्यान किया जो 2020 का आपका पेपर था, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन था। वहाँ पर हमने कहा था कि अहंकारी तो नहीं आएगा, पर इन तीनों में से हम कोई सा एक सूटेबल आंसर सोच सकते हैं। तो वो सेंसिटिव भी हो सकता है, वो सामाजिक भी हो सकता है, वो परोपकारी भी हो सकता है। तीनों वो व्यक्ति हो सकता है जो बिना लाभ के अपना किसी को लाभ पहुँचाना चाहता है या उसकी सहायता करना चाहता है। तो अपने व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा बिना किसी दूसरे को लाभ पहुंचाने की इच्छा से प्रेरित होता है। तो अब इन तीनों में हम क्या सोचें? हम तो भाई सोचेंगे कि वह एक परोपकारी इंसान है। एक सेंसिटिव भी हो सकता है। ए सी इसके ज़्यादातर बेस्ट आंसर जा रहे हैं। चलते हैं आगे। जब कोई ठोकर खाकर गिर जाता है तो हम हंसते हैं, यह एक तरह का है। मैंने लास्ट 2020 वीडियो में ये आंसर बता रखा है, बताइए इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर। अब ऐसा नहीं, आप नहीं कह सकते कि हम बताएंगे तो फिर हम वीडियो क्यों देखें। आप देखिए 2020 वाली वीडियो, मैंने वहाँ इसका आंसर बता रखा है, मुझे बताइए क्या आंसर है इसका। आगे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई है। तो आनंद मठ सीधा आंसर इसका बता देती हूँ आपको। चलते हैं आगे। मानव मस्तिष्क मुख्य रूप से विभाजित है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं 2020 के, ये भी आपका रिपीटेड है। बताइए जो रिपीटेड क्वेश्चन है 2020 का, उसको मैं नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आप मुझे खुद से बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ये रिपीट है आपका और मैंने समझाया भी था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका भी टाइम बचेगा क्योंकि आपको लगेगा कि मैडम ने लास्ट वीडियो में ही बता दिया और फिर उसको बता रही हैं, एक्सप्लेन कर रही हैं, तो आपका टाइम बचेगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इनके आंसर बताएंगे, ठीक है। डॉक्टर किंग की उम्र कितनी थी जब उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था? इन्होंने सिर्फ किंग दिया है। कौन थे ये किंग, पता है आपको? ये मार्टिन लूथर थे, लूथर किंग, डॉक्टर मार्टिन लूथर, ठीक है। तो
यहाँ पर आप तो बताइए, इनको जब नोबेल पुरस्कार मिला तो कितनी उम्र थी? देखिए कितनी सी उम्र में इन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार लिया था, 35 साल की उम्र में। और ये धनराशि उन्होंने वो जो कार्य कर रहे थे, सामाजिक कार्य कर रहे थे, उसको ही समर्पित कर दी थी। उसी काम में उन्होंने ये अपनी राशि लगा दी थी। लेकिन आज के टाइम में क्या होगा, गाड़ी बंगला हम सब खरीदने की सोचेंगे, है ना। चलते हैं आगे। जानने का अर्थ है, अब देखिए ये सारे हम सही लगा सकते हैं। जागरूक रहना भी है, परिचित रहना भी है, सही समझ होना भी है, धारणा भी है। लेकिन सूटेबल आंसर क्या सोच सकते हैं? 11वें का आंसर देखिए, मैं तो जागरूक रहना है। जानने का अर्थ, अगर मैं किसी चीज़ के लिए अवेयर हूँ तभी मैं इस चीज़ को जानने की इच्छुक रहूँगी, है ना। तो आप देख लीजिए आप क्या लगा रहे हैं। चलते हैं आगे 12 पर। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब मोही भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बहुत अच्छा ये आपकी चौपाई। तो बता दीजिए किसके द्वारा लिखी गई? रामधारी सिंह दिनकर, गोस्वामी तुलसीदास, महादेव वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। थोड़ा सा हिंट मैंने आपको दे ही दिया है। चौपाई कहाँ लिखी गई? गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। और हनुमान जी के, राम जी के बहुत बड़े भक्त हुए हैं। चलते हैं 13 पर। हमारे मूल्य के परिणाम हैं, क्या है? एहसास भी है। अगर हमारे अच्छी वैल्यूज़ हैं, हमने आउटकम ऑफ तो समझ भी है। ठीक है, तो उपरोक्त दोनों के साथ हम जा सकते हैं। चलते हैं 14। ना वितेन तर्पणियों मनु, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्योपनिषद, या फिर कैनोपनिषद, या कठोपनिषद, या मंडोकोपनिषद। तो 14 का आपको आंसर बताना है। बताइए जल्दी से, आप क्या सोच रहे हैं इसका आंसर? 14 का आंसर अगर आपने सोचा है क्या, कठोपनिषद, तो बिल्कुल सही सोचा है। और यहाँ नचिकेता का संवाद है, किसके साथ इनका संवाद है, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और आपको बता दूं ये कठोपनिषद से लिया गया है और ये 27वां मंत्र है। कठोपनिषद का 27वां मंत्र है, जिसमें नचिकेता ने कहा था कि मनुष्य के पास मनुष्य क्या है, धन से तृप्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अगर उसको ईश्वर की प्राप्ति हो जाए तो वह वहाँ पर खुश हो सकता है, ना कि धन की प्राप्ति से। तो ऐसा कुछ उन्होंने कहा है। 27वां मंत्र है, थोड़ा पढ़िएगा इसको, अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो जल्दी से आंसर सोच रखा होगा सभी ने। जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो बिल्कुल सही लगाया होगा, ए। चलते हैं 16 पर। धर्म काया में कितने गुण हैं? 5, 10, 15, 20। तो इसमें बता दें धर्म के कितने गुण बताए गए हैं। धर्म के 10 गुण बताए गए हैं। इन गुणों को भी आप पढ़ लीजिएगा कौन कौन से हैं। उन्होंने कहा है कि ये धर्म के 10 गुण बता दिए गए हैं, और जो मनुष्य इन धर्म को 10 गुणों को धारण कर लेता है तो कहीं ना कहीं वह एक नैतिक मनुष्य, या नैतिकता उसके अंदर आ जाती है, धारण कर लेता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चरित्र निर्माण का अर्थ है, क्या है? ये प्रश्न रिपीटेड है शायद, पर चलिए इसको एक बार और कर लेते हैं। यह पता लगाने के लिए न कि यह सच है और इसे प्रभावित किए बिना जीवन में दुख या सुख दुख ला सकता है। अपने लिए सोचना, उपरोक्त दोनों। अब देखो, अपने लिए सोचना भी एक चरित्र निर्माण का अर्थ है, लेकिन कई बार हम ऐसा स्वार्थी रूप में सोचने लगते हैं तो वो तो सही नहीं है। उसके थ्रू तो आप चरित्र निर्माण नहीं कर सकते हो। लेकिन इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ज़्यादा बेस्ट है। दोनों भी, सी भी जा सकता है, लेकिन मुझे ए इसका ज़्यादा बेस्ट लग रहा है, जो 90% में कह सकती हूँ, जा सकती हूँ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक मान है? एक होता है ऋणात्मक, एक होता है धनात्मक। पॉजिटिव वैल्यू, है ना। क्या है पॉजिटिव वैल्यू? क्रोध तो नहीं हो सकता, चिंता नहीं हो सकती, अस्वीकृति नहीं हो सकती, स्वाभिमान आपका पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है। चलते हैं आगे 19 पर। लोभ और भय को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? बाल शिक्षा के द्वारा, शारीरिक शिक्षा के द्वारा, उचित शिक्षा का, महिला शिक्षा के माध्यम से नहीं। आप उचित शिक्षा के कारण ही लोभ और भय को दूर करते हैं। और ये प्रश्न देखिए आपके 22 में भी आए, 2020 में भी आए हैं, और लेकिन ये दूसरी तरीके से भी यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। अब नए क्वेश्चंस हैं आपके सामने, वो जो कि 2020 में नहीं आए थे। चलिए करते हैं इनको। आदम और हवा की कहानी किस आपके 19 तक क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। और अगर आप थोड़े से और 10-12 की एफर्ट डालकर आ जाते हैं तो आप 100% यहाँ पर पास होंगे।
यहाँ पर ये आपकी परसेंटेज उसमें तो काउंट नहीं होते हैं, तो इसमें तो आपको पासिंग मार्क्स, लेकिन अगर अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको भी एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, है ना। आदम और हवा किसकी कहानी किस ग्रंथ में संबंधित है? रामायण, कुरान, बाइबल, गीता। तो आदम और हवा जो हैं वो बाइबल के हैं पात्र, क्या कह सकते हैं ना। चलते हैं आगे 21। जब हमारा मन ज्ञान के बोझ से मुक्त हो जाता है तब हम तभी क्या कर सकते हैं? यह कभी भी एक्सप्लोर नहीं कर सकता, यह स्मृति का पता लगा सकता है, यह धन का पता लगा सकता है, यह सत्य का पता लगा सकता है। तो ज्ञान के बोझ से मुक्त हो जाता है तभी, यह कभी भी एक्सप्लोर नहीं कर सकता। ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है। यह स्मृति नहीं, धन का पता नहीं, यह सत्य का पता लगा सकता है। हम जो है ये ना समझें कि जो कुछ है बस हम ही हैं, ये है वो है। तो जब बिल्कुल हम खाली हो जाते हैं तब हम ध्यान में चले जाते हैं। वैदिक साहित्य में गौ शब्द का अर्थ है पशु, ज्ञान का प्रकाश, माँ, कल्पना। वैदिक साहित्य में गौ को वैसे जो है क्या कहा गया है? पृथ्वी कहा गया है, धरती कहा गया है। और हम पृथ्वी को क्या कहते हैं? धरती को हम क्या कहते हैं? माँ कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अर्थ ये जाएगा इसका। थोड़ी ऐसे सेंस लगानी पड़ेगी आपको प्रश्न में, है ना। शब्द नैतिकता की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? स्पेनिश, अंग्रेजी, यूनानी, लैटिन। तो आपको बता दें नैतिकता जो आपकी है, एथिक्स जो है आपके, लैटिन से ये पैदा हुए हैं या उत्पत्ति हुई है ना। 24। तू अपने माता पिता का आदर करेगा मूसा द्वारा दी गई आज्ञा में से कौन सी संख्या है? तो इन्होंने मूसा जी ने परमेश्वर से इनकी बात हुई थी, ये कहीं जाकर बस गए थे। तो उस वक्त जब परमेश्वर से इनकी बातें हो रही थी मूसा की, तो इन्होंने लिख लिया था साथ के साथ। तो आज्ञा दी गई थी कि ये सब तू समाज में जाकर करेगा या संसार में जाके करेगा। मूसा को उपदेश दिया गए थे, आज्ञा दी गई थी। तो उनमें से जो आज्ञा दी गई थी उन्होंने जब लिखनी शुरू की तो उसमें माता पिता का आदर करेगा ये कहाँ पर आती है? सबसे पहले तो उन्होंने मानव के बारे में बताया, सब कुछ उनके बारे में बताया, तो वो 4 तक है। उसके बाद जब 5वां शुरू होता है तब उसके बाद ये सामाजिक शुरू होता है। तो वहाँ पर ये 5वीं आज्ञा मानी गई है। वैसे ये 4थी आज्ञा थी, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो हम 5वीं के साथ भी यहाँ पर जा सकते हैं। बाकी बुक में एक बार करेक्शन आप कर लीजिएगा। चलते हैं आगे। निडर होने के लिए निम्न में से क्या होना चाहिए? एक चाकू बिल्कुल नहीं, एक तो बिल्कुल नहीं, गन बिल्कुल नहीं, गहरी अंतर्दृष्टि होनी चाहिए। रिपीटेड है ये, है ना। असंवेदनशीलता का क्या अर्थ है? बताना है आपको इसका आंसर। मैं करा चुकी हूँ 2020 में, जो आंसर मैं करा चुकी हूँ उनको नहीं बता रही हूँ, ठीक है। 27 मूसा की कितनी, जो नए क्वेश्चन हैं उनको मैं करा रही हूँ। मूसा की कितनी आज्ञाओं को पश्चिमी संस्कृति का स्तंभ कहा जा सकता है? तो बहुत आज्ञा थी उनकी मूसा की, तो उन आज्ञाओं में कितनी जो है पश्चिमी संस्कृति का स्तंभ? मेरे हिसाब से 10 हैं, लेकिन इसमें एक बार करेक्शन करके आप भी ज़रूर बताइएगा। चलते हैं 28 पर। वह अवस्था जिसमें शरीर सचेतन रूप से, ये प्रश्न रिपीटेड है, बताइएगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। अब आपको देखो 2020 वाली वीडियो तो देखनी पड़ेगी ज़रूर, क्योंकि वहाँ पर इसके आंसर हैं और मुझे लगता है बार बार पढ़ने से टाइम वेस्ट होगा। और आप भी अगर एक बार पढ़ लेंगे अच्छे से तो बार बार अगर मैं और भी सॉल्व पेपर लेकर आती हूँ तो फिर आपको ये बार बार नहीं पढ़ने पड़ेंगे, एक ही बार में आपको पता रहेगा कि ये आंसर आपका 22, मैं अब यही कहूँगी 2020 में है, ठीक है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। चलते हैं आगे 29 पर। आधुनिक परमाणु विज्ञान जनक किसे कहा जाता है? इस प्रश्न में थोड़ा सा आपका डाउटफुल है, तो यहाँ पर वैसा मेरा डेमोक्रेटिस है, लेकिन एक बार को आप देख लीजिएगा क्या आपका आंसर जा रहा है। 30 पर हम आ चुके हैं। आध्यात्मिकता का अर्थ है एक देवता वह धर्म जिसे कोई अपना मानता है, नहीं। एक साझा विश्वास प्रणाली के संदर्भ में एक दिव्य पथ के माध्यम से महत्व की खोज। हर किसी के भीतर असंतोषजनक गहरी इच्छा, जिस तरह से व्यक्ति उस इच्छा से निपटते हैं, क्या वह आध्यात्मिकता है? नहीं। एक साझा विश्वास प्रणाली के संदर्भ में हम आध्यात्मिकता को लेकर जा सकते हैं। तो 30 क्वेश्चन आप तक पहुंच चुके हैं। अब पेन पेपर पे सारे क्वेश्चंस आप लिख लीजिए 100 के 100 और उनको सॉल्व कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 30 क्वेश्चंस के साथ, फिर उससे नेक्स्ट में 40 के साथ। तब तक आप अपने सॉल्व करके रखिए और देखिए आपके नंबर कितने आते हैं। बाकी जो डाउटफुल क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट बॉक्स में पूछते रहिए और फटाफट अब एक लाइक
ज़ोरदार लाइक ठोक दीजिए और सब शेयर कर दीजिए सभी को, जितने स्टूडेंट्स आपके साथ जुड़े हुए हैं। देखते हैं कितने शेयर करते हैं और कितने लाइक आज बनते हैं।